दिखाया है, तो निश्चित ही सभी के मार्गदर्शन से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंदिरा ज्योति जिस प्रकार से आप लोगों ने ये जो बेड़ा उठाया है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो, तो बहुत सराहनीय काम है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी का हम सब मिलकर इंदिरा ज्योति के नाम से जो यात्रा चल रही है उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी जी जो थी हमारे जन जन के मन में आज भी जीवित है। और इंदिरा गांधी जी वह शख्सियत थी जो हम सबको जीने का अधिकार दिया है, आरक्षण के रूप में हमें पद पे जाने का अधिकार दिया है। और इंदिरा गांधी ऐसी शख्सियत थी, अब दूसरी इंदिरा गांधी आना बहुत मुश्किल है। वह ऐसी शख्सियत थी जो हमारे भारत देश का मान अन्य देशों में बढ़ाया है। इंदिरा गांधी होना बहुत बड़ी एक इस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस देश को बनाने में इंदिरा गांधी जी और उनका परिवार अपने जीवन में वो किस प्रकार से शहीद हो गए देश के लिए, ये आप सब भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। हमारे आदिवासी समाज हो या अन्य समाज हो, इंदिरा गांधी जी हमेशा गरीबों के प्रति सजग रहती थी। और जितनी भी जो मातृशक्ति बेटी है, आप सब एक बार ये बताओ कि आप किसके मकान में रह रहे हो? आप इंदिरा माई के मकान में रह रहे हो। इंदिरा माई के मकान में रह रहे हो आपने? हाँ, तो जितने भी जो हमें मकान मिले इंदिरा आवास के रूप में, तो हम इंदिरा माई के मकान में रह रहे हैं। अगर कोई किसान, अगर हर किसान देश का जिस जमीन में फसल उगा रहा है, वो जमीन इंदिरा माई और राजीव गांधी की जमीन है। पट्टे के रूप में हमें अधिकार दिया है, नवाड़ के पट्टे हम सबको मिले हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मिलके हमारे देश को, भारत देश को बनाया है और ऐसी संस्थाएं बनाई है जिसको हम आज आगे तक लेकर जा रहे हैं। आज अगर हम ये कपड़े पहन रहे, तो ये संस्थाएं कौन लाया? ये इंदिरा गांधी लेके आई है, राजीव गांधी लेके आए हैं। तो कपड़े बनना चालू हुए हैं। हमारा देश पहले क्या 500 रियासतों के टुकड़ों में बटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद में पूरे भारत देश को एक करने में इंदिरा माई का और राजीव गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कभी आजीवन भूला नहीं जा सकता। आज अगर हमारा हाथों में मोबाइल है, तो ये मोबाइल राजीव गांधी की देन है। आज हमारे पढ़ाई हम लोग कर रहे, और जो पढ़ाई करने के लिए संस्थाएं खोली, स्कूलें खोली, ये राजीव गांधी और इंदिरा माई की देन है। आज अगर हमको अधिकार मिला, तो ये सबकी सब राजीव गांधी और इंदिरा माई की देन है। और ये ऐसे महापुरुष और ऐसी महान हस्तियां थी जिनको भारत देश में अब कोई, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई इंदिरा आएगी, आगे कोई राजीव जी आएंगे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद होने वाले परिवार के लिए हम जीवन भर हमेशा आभारी रहेंगे। और हमारे देश को आज़ाद करवाया और खुद शहीद हो गए ऐसे महापुरुषों, ऐसी इंदिरा माई को हम बारंबार नमन करते हैं। आज अगर हम यहाँ पे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे पंचायत लेवल पे हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश का विधानसभा, जो उच्च पद है वहाँ पे महिलाओं को जाने का अधिकार किसने दिया? हम सबको इंदिरा गांधी ने दिया। ये जो अधिकार किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उनकी जितनी भी बखान की जाए उतनी कम है। उन्होंने असीम छाप छोड़ा है, जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही उनके इतिहास। आज भाजपा के लोग हमारे उन शहीदों को गालियां देते हैं। उनको इतना भी समझ नहीं है कि जो देश के लिए मर मिटे, हमारे अधिकारों के लिए मर मिटे, ऐसे लोगों को ये भाजपा के लोग गाली देते हैं। इनमें कुछ भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आज आपने देखा होगा, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, जीने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग लगे, कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज हमारे देश में जिस प्रकार से
बड़े बड़े बांध बने, डैम बने, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। हम जितनी भी बखान करें कम है, क्योंकि पूरे भारत देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, और हमारे कांग्रेस के समस्त समर्पित महापुरुषों का योगदान है। तो हम सब मिलकर प्रण लेंगे कि जीवन भर हम हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगे। और ये जो यात्रा लेकर हमारे भाई लोग यहाँ पे आए, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और निरंतर ये यात्रा आगे बढ़ती रहे और जन जन के जीवन में और जन जन के मन में इंदिरा गांधी का नाम रोशन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।